हेलो दोस्तों, स्पार्क रैंकर में आपका स्वागत है। कल हम इस वीडियो में पढ़ चुके थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ चुके थे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसके बारे में कल हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति में जो साइन कॉस टैन होता है, कोसेक से कॉट होता है, इनमें जो एंगल होता है उसके साथ रिलेशन कैसा होता है, कि साइन के साथ जो एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका बात करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक ट्रायंगल में जो साइड होते हैं उनमें कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है और कौन सा कर्ण होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जैसे समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। इस समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। एंगल बी क्या होता है, 90 होता है। ये जो शेष दो कोण होते हैं इन दोनों का सम जो होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी जो होता है ये 90 होता है। अगर एंगल ए प्लस एंगल सी 90 है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए भी हमारा न्यून कोण होगा और एंगल सी भी हमारा न्यून कोण होगा। ठीक है। अब इसमें लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है और कर्ण कौन सा। आप देखिए, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है। हम एंगल मानते हैं, ये एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है या ये एंगल थीटा है, हम थीटा लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो इससे लगा हुआ जो भी कोण होगा, ये एंगल थीटा है, इससे लगा हुआ जो भी साइड होगा, इससे लगा हुआ जो भी साइड होगा वो हमारा आधार होता है। क्या होता है, आधार। इसके सामने का जो साइड होता है ये हमारा क्या होता है, लंब। अगर इसी ट्रायंगल को फिर से देखिए, अगर इसी ट्रायंगल को हम इस प्रकार बनाते हैं, ट्रायंगल वही है, इसको हम सी कर देते हैं, इसको हम ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, ये 90 हो गया और इसको हम डेल्टा ले लेते हैं। तो इस एंगल के हिसाब से जो हमारा बी सी है अब ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और इससे लगा हुआ ये साइड है इसलिए हमारा आधार हो जाएगा। और कर्ण हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। ये है लंब, आधार और कर्ण के बीच में संबंध। हम कैसे मानेंगे कौन सा लंब है कौन सा आधार है। तो जिस एंगल के सामने जो क्या नाम है साइड होगा वो हमारा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो एंगल से लगा हुआ साइड होगा वो हमारा बेस होगा। ठीक है। आगे हम समझते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे सर जी, क्या कर्ण लंब आधार में कोई संबंध होता है। हाँ होता है। तो उसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, समकोण त्रिभुज में, इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच संबंध बताया जाता है। इसमें कहा जाता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसका अगर हम वर्ग कर दें और अन्य दो भुजाओं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब अगर हम कर्ण का वर्ग कर दें तो लंब और आधार के वर्ग का योग होता है। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। ठीक है। चल, अब हमारा बात आता है कि यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। अब आता है हम सर साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं। हमने अभी भी आपको बताया है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, एंगल भी 90 है, सी हमारा हो गया थीटा। अब इस एंगल के हिसाब से हम बताएंगे लंब कौन सा है। तो इसके सामने की भुजा जो है ये हमारा लंब हो गया, इससे लगा हुआ है ये हमारा आधार हो गया, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक।
अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होती है साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। वो हम पहले ट्रिक देखते हैं। वो होता है यल ए यल अपॉन के ए, लाल बटे काका, लाल बटे काका। अच्छा, ये लाल बटे काका ये सर जी समझ में नहीं आया, ये होता क्या है? रुको हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यल से क्या होता है? यल से कुछ नहीं होता, यल से होता है लंब। क्या होता है? लंब। ए से क्या होता है? आधार। यल से क्या होता है? लंब। ओके से क्या होता है? कर्ण। ये जो पहला वाला है ये साइन की वैल्यू होती है, ये कास होता है, ये टैन होता है। इसी का उल्टा हम करते हैं तो ये हो जाता है कोसेक, ये हो जाता है सेक, ये हो जाता है कॉट। ठीक है, अब हम फार्मूला लिखने का शुरुआत करते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक टेन कॉट। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है। देखिए, अब यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूला नंबर 1। देखिए, फार्मूला हम लिखना शुरू करते हैं, समझिएगा ध्यान से। ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा हो गया थीटा। हम यूज किसका करेंगे? लाल बटे के ए। अच्छा, इस साइन, साइन के बाद एंगल क्या लेंगे? थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी सर जी? लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है? ये है। लंब क्या है? ये है। और आधार क्या है? हम बार बार लिखेंगे इसको। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब मतलब क्या? ए बी। कर्ण मतलब क्या? ए सी। ठीक है, चलो। साइन के बाद आता है कॉस थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा? पहले लिख लो इसे बार बार, जितना बार लिखोगे उतना ही ज्यादा याद होगा। अच्छा, आधार क्या है सर जी? बी सी। कर्ण क्या है सर जी? ए सी। साइन कॉस में लिखा। अच्छा सर, साइन कॉस के बाद क्या आता है? टैन आता है। तो टैन थीटा बराबर क्या होगा सर जी? लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी। और आधार क्या है? बी सी। ठीक है। अच्छा ठीक है सर जी, 3 तो पता हो गए हमको, 1 2 और 3। ये 3 तो हमको पता हो गए। और भी होते हैं क्या? हाँ, अभी क्यों नहीं होते। 4 नंबर पे साइन, यहाँ पे आता है कोसेक थीटा। अच्छा, कोसेक सर जी ये साइन था तो यहाँ से लिखा है, हमने बताया था ना ये कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। अच्छा, कर्ण क्या है? ए सी। लंब क्या है? ए बी। ठीक, 5 नंबर पे चलते हैं। कोसेक के बाद आता है सेक थीटा। सेक क्या है सर जी? कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? ए सी। ये हमारा कर्ण है। देखो, ये हमारा क्या है? कर्ण है, कर्ण है, कर्ण है। ठीक है, ए सी बटे आधार क्या है? बी सी। 60वें नंबर पे सेक के बाद क्या आता है? कॉट थीटा। और कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार क्या है? बी सी अपान ए बी। कितना समझ में आया? अच्छा, एक बात देखिए, आप साइन देख रहे हैं, कॉस देख रहे हैं, टेन। जब हमने कोसेक लिखा तो साइन का उल्टा नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो हम इसके बाद दूसरा लिखते हैं। 7 नंबर का फार्मूला लिखिए। हमने लिखा साइन थीटा बराबर, अभी आपने लिखा था
लंब बटे कर्ण। अच्छा ठीक है, ए बी बटे ए सी, ठीक है। तो इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 1 बटे ए सी अपान ए बी। तो आपको पता है ए सी अपान ए बी हमारा क्या है, ए सी अपान ए बी हमारा क्या है, कोसेक थीटा। समझ में आया। इसी प्रकार हम अगर आगे बात करें 8वें में, तो कॉस थीटा बराबर भी हमारा हो जाएगा 1/सेक थीटा। टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा। अच्छा सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर भी वही होगा 1/कॉस थीटा। साइन कॉस टैन सेक, अच्छा कोसेक छूट गया था, यहाँ लिख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। अच्छा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 1/टैन थीटा। ठीक है, आपने टोटल 12 फार्मूला याद कर लिए। आपको हमने अच्छे से समझा भी दिया कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, याद कैसे करना है, निकालना कैसे है, सब कुछ एकदम क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9919776721। इस पे मैसेज कीजिए और अपने क्वेश्चन को भेजिए, ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो अभी हम इतना ही देखते हैं। हम क्वेश्चन को एक छोटे छोटे वीडियो में करेंगे, एक क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे, ठीक है। आ, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिलेगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने डाउट को लिख के भेजिए, तुरंत सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। क्लास 9 10 से अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बस यहीं तक आज की क्लास बंद करते हैं। थैंक यू।